लेदर नहीं बनता। अच्छा, तो लेदर के मतलब ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कोई इसका जी एसिड्स होते हैं ना डिफरेंट, और फिर आपको जब आप इस्तेमाल करते हैं अपने फेस पे तो ऑब्वियसली स्किन जो है ड्राई हो जाती है। तो ऐसे आप मतलब फेस वॉश यूज करें जो झाग ना बना रहे हो, जिनमें बहुत ज्यादा जो है, जिनमें जो है ग्लिसरीन ज्यादा हो, एसिड कम हो, ग्लिसरीन ज्यादा हो, तो वो स्किन को कभी भी खराब नहीं करते। ये आप लोग अपना ये अगर माइंड में हो कि जी उसका लेदर ज्यादा नहीं बनना, उसके झाग ज्यादा नहीं आ रहा है, तो वो अच्छे तरीके से आपके फेस को क्लीन और एक और भी बहुत अच्छा एक होम रेमेडी है, आप जस्ट जो ऑरेंज के छिलके होते हैं, जी जी, आप उन्हें ड्राई करके, आजकल तो मौसम भी है, मौसम भी है, फ्रेश है बिल्कुल, उन्हें ड्राई करके उनका पाउडर करवा लें, और उसके साथ चाहे तो साथ में सैंडल पाउडर जो आता है, ठीक है, वो दोनों मिक्स करके आप एज ए फेस वॉश यूज करें, उससे भी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। सही जी। तो ये करके देखें, और सब कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छे से इस सर्दियों में आने में बड़ी आपको परेशानियां हो जाती हैं, बड़ी टेंशन होती है कि अब जी स्किन के साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन नहीं, अगर आप स्किन का ख्याल रखेंगे तो स्किन अच्छी भी होगी। और सर्दियों को तो वैसे भी इंजॉय करना चाहिए, मुझे सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त प्यारी होती हैं सर्दियाँ, तो उसको एंजॉय करें और अपनी खूबसूरती को भी बढ़ाएं। ऐसे ही खामखा परेशान हो कि बैठने की सर्दियाँ आ गई, तो हाथ भी खराब हो रहे हैं, पाँव भी खराब हो रहे हैं, स्किन भी खराब हो रही है, बाल भी खराब हो रहे हैं, साथ साथ अच्छी अच्छी जो प्रिकॉशंस होती हैं उनको बस फॉलो करते रहें, तो आप ये सर्दियाँ भी बहुत अच्छी गुजार सकते हैं। स्पेशली जिस दिसंबर का जो महीना होता है ना, वो तो शायरी में भी नजर आ रहा होता है, गानों में भी होता है ना, मतलब दिसंबर का जिक्र खास तौर पे किया जाता है। कुछ दिसंबर में एक्चुअली सर्दियाँ स्टार्ट जो सही महीनों में होती हैं वो दिसंबर से होती हैं, कराची में स्पेशली, कराची में, और कराची क्या वैसे भी हर जगह जो है दिसंबर का एक महीना ऐसा है जिसमें बहुत शिद्दत से सर्दी पड़ रही होती है। कराची में तो सिर्फ झलक दिखला के रहती है, मतलब हल्की तक की झलक जो है वो हम दिसंबर से फेब तक का एक टाइम रख लेते कि जी 2-3 महीने हमारे पास हैं। फेब में तो आते थे अच्छी खासी गर्मी होने ही लगती है, जनवरी में ज्यादा होती है सर्दी, दिसंबर जनवरी में होती है। तो ये कि बस अच्छा सा गुजारना है, और आप लोगों के लिए अच्छे से टिप्स भी ले रही हूँ। एक अच्छा जबरदस्त सा जो टिप आपने लास्ट सर्दियों में भी बताया था और लास्ट शो में भी आपने बताया था वैक्स वाला, मैं चाहती हूँ आज सबके लिए बता दीजिए, दोबारा रिपीट कर दीजिए। बहुत अच्छा टिप है और बड़ा मतलब लोगों को इससे फायदा हुआ है, स्पेशली एक्जिमा के पेशेंट, ड्राई स्किन के पेशेंट, जिनकी हील्स क्रैक है, फटी हुई एरिया, उसके लिए उसमें यह है कि इक्वल क्वांटिटी में आपको नारियल का तेल या कोकोनट ऑयल लेना है, और इसी क्वांटिटी में जो है ग्लिसरीन लेनी है, और इसमें तकरीबन इसकी हाफ क्वांटिटी जो है वैक्स या मोम, पिघला हुआ मोम इसमें मिक्स करें। घर में कैंडल जो मौजूद है वो भी कैंडल का भी कर सकते हैं, व्हाइट वैक्स या बीज वैक्स भी कर सकते हैं। एंड लास्ट में इसमें तकरीबन 20 कैप्सूल विटामिन ई के 400 mg वाले, या अगर आपके पास विटामिन ई का ऑयल है तो तकरीबन 2 स्पून ऑयल आप इससे मिक्स कर लें, और ये ठंडा होने के बाद ये पूरा एक टेक्सचर बन जाएगा क्रीम जैसा या वैसलीन जैसा, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे बहुत बेहतर स्किन हो जाती है। जितने आपके रिंकल्स आ जाते हैं सर्दियों में वो भी इससे सही हो जाते हैं। फटी हुई एड़ियों का तो बहुत ही जबरदस्त इलाज है ये। मेरे ख्याल में कोई भी क्रीम आप यूज कर लें उससे आपको इतना फायदा नहीं होगा जिससे जितना इससे हो जाएगा। 2-4 दिन 5 दिन के अंदर इससे फर्क पड़ जाता है, फौरन आपको एक रिजल्ट मिलता है इसका, और आसान भी है कि घर में बहुत आसान है। वैसे तो इसमें बहुत और भी दूसरी चीजें हैं, लेलोनिन है, अब लेलोनिन हर एक को नहीं मिल सकता, तो उसकी जगह बस ये मैंने वो चीजें बताई हैं जो ग्लिसरीन है, आपको वैक्स इजीली मिल, वैक्स भी बहुत इजीली मिल सकती है, जरूरी है ना, वैक्स भी मिल जाते हैं। वैक्स ना मिले तो कैंडल ले लें, व्हाइट कलर की कैंडल ले लें, कलर ना शामिल हो उसमें, व्हाइट कैंडल ले लें। विटामिन ई के कैप्सूल, विटामिन ई के बच्चों के भी मेरा ख्याल है कि बच्चों के, बड़ों के, हर एज में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर है ना, ये तो आपने बता दिया कि कुछ मॉइस्चराइजर्स, क्लिंजर्स, फेस वॉश, अच्छा कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स जिनके स्किन पर पहले से ही बहुत ज़्यादा रिंकल्स मौजूद हों, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो, और उनके सर्दियों में आते आते एक अच्छी खासी प्रॉब्लम आ जाती है, और वो कोई ऐसा ट्रीटमेंट करवाना चाहे, प्रोमिनेंट आ जाते हैं, हाँ बिल्कुल, और एज भी थोड़ी सी ऐसी हो जाती है कि जिस वक्त वो चाहते हैं कि हमें कोई ट्रीटमेंट, तो ऐसे कुछ ट्रीटमेंट्स मौजूद है कि जो उनके फेस पर खूबसूरती ला सकें, क्योंकि मेरे ख्याल है कि हर कोई खूबसूरत रहना चाहता है और हमेशा यंग रहना चाहता है। इसके लिए आपके 2-3 ट्रीटमेंट हैं सर्जरी के अलावा। एक जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी का ट्रीटमेंट है जो कि जिसके आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। अच्छा, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिटिंग में, बिल्कुल पहली ही सिटिंग में जो है
चेहरा इतना ज्यादा चेंज हो जाता है कि आपको खुद अंदाजा होता है कि परसेंट फर्क रिजल्ट पड़ा उनको है। मिलता है? इसमें देखिए है ना, जरूरत है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ना, अगर बहुत ज्यादा, अगर किसी की एज 50s में है और रिंकल्स भी बहुत ज्यादा नुमाया है तो ज़ाहिर है उन्हें 10 12 15 सिटिंग की जरूरत, वरना यूजुअली जो सिटिंग दी जाती है 6 से 8 सिटिंग देते हैं, बेसिक सिटिंग्स होती हैं। गालिबन फोन है जी, मैं कॉल ले लेती हूँ। मेरी कॉलर्स जो है वो थी, जैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कॉल्स लेते हैं अब आपके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अपना नाम बताइए। मेरा नाम किरण है ना। किरण, किरण कहाँ से? कराची से? हैदराबाद से। फैसलाबाद से। किरण कैसा? हैदराबाद। हैदराबाद से। ओके किरण, पहले तो सवाल पूछूंगी, फिर आप कुछ हमसे पूछना। पहले मैं कर लूं सवाल? जी बिल्कुल। बताइए कि शायर इनकलाब किस शायर को कहा जाता है? फैज अहमद फैज या जोश मली आबादी? फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज। किरण ने हैदराबाद से जवाब दिया। बताइए आप क्या कहना चाहती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने अभी टीवी ऑन किया और मुझे पता नहीं है क्या टॉपिक चल रहा है। भाई हमारे स्किन का, हेयर्स का टॉपिक चल रहा है, सर्दियों के हवाले से बात हो रही है। सर्दियों में हमें क्या क्योर करनी चाहिए? कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहती हो आप अपने लिए, अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए, तो क्या पूछोगी डॉक्टर हिना से? बालों का है कुछ? हाँ हाँ बिल्कुल है, आप पूछें। हाँ, मुझे ये बताते, मेरे बाल नहीं बढ़ते, बाल बहुत छोटे हैं और बहुत अरसे से बाल बढ़ ही नहीं रहे हैं। बालों को कुछ बता दीजिए, बहुत डैमेज भी हो गया और बढ़ नहीं रहे। अच्छा चलो ठीक है, बस क्या डॉक्टर? हाँ, मैं पूछना ये थी, स्ट्रीकिंग वगैरह तो नहीं ली हुई है? रिबॉन्डिंग, स्ट्रीकिंग, लाइन ड्रॉप हो गई है, इनका डैमेज है, डैमेज है और बिल्कुल बालों की ग्रोथ डैमेज होने की दो वजूहत होती हैं, या तो आपकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है या आप ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा लेते हैं, लाइक कलरिंग है, स्ट्रीकिंग है, या ब्लो ड्राई है, स्ट्रेटिंग है, रिबॉन्डिंग है। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया हुआ है उस सूरत में भी, और अगर न्यूट्रिशंस की कमी है तो उस सूरत में भी अपनी न्यूट्रिशंस बेहतर कर दें, लाइक मिल्क, एग वगैरह शामिल करें अपने खाने में, फिश है, उसके अलावा विटामिन ए के कैप्सूल ले सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा एक कैप्सूल आते हैं हेयर फार्मूला, लेकिन उन्हें कराची में ही मिलेंगे, वो लेना चाहें तो वो इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ में उसके साथ ऑयल आता है, हेयर फार्मूला ऑयल, जो कि बालों की जो लेंथ है उसमें इजाफा करता है। ये दोनों चीजें, तो अगर इसका इस्तेमाल कुछ अरसे रखें, 4-5 महीने, और साथ में अगर न्यूट्रिशंस की कमी है तो उस सूरत में जैसे मैंने कहा मिल्क का इस्तेमाल करें या सी फूड का, आयरन का, तो इनके बालों की लेंथ बढ़ सकती है। ठीक है। अच्छा, मैं ये बताती चलूँ कि आप लोगों को कि थोड़ा सा जो हम अभी आपकी कॉल्स नहीं शामिल कर सके थे या जो अभी प्रॉब्लम आई थी, तो आप लोग डॉक्टर हिना के नंबर्स कंटिन्यूसली हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं। आप इस शो के बाद डॉक्टर हिना से भी रब्ता कर सकते हैं ट्रीटमेंट्स के लिए। आप कुछ भी इनसे पूछना चाहें, आप इनसे ट्रीटमेंट के लिए या आपके स्किन का जो प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर हिना से रब्ता करें। इसके अलावा डॉक्टर हिना ये भी बता देंगे कराची वाले या जब हैदराबाद वाले या कई जो भी करीब के हमारे जो सिटीज़ हैं, वहाँ से जब भी कराची आए तो डॉक्टर हिना से कहाँ पे मुलाकात हो सकती है? इनका क्लिनिक कहाँ है, ये डॉक्टर हिना आपको बताएंगे। जी बिल्कुल, नदीम मेडिकल सेंटर, नीपा चौरंगी, गुलशन इकबाल, रूम नंबर 13 मुझसे मिल सकते हैं। डेली होती हूँ मैं यहाँ, मॉर्निंग में, फ्राइडे मॉर्निंग नहीं होती मैं, और उसके अलावा डेली होती हूँ, और शाम में आना चाहें तो फ्राइडे एंड सैटरडे 6:30 to 8:30। 6:30 to 8। इसके अलावा क्लिफ्टन पे मैं होती हूँ। क्लिनिक का नाम है लेजर प्रैक्टिस, ब्लॉक 5 क्लिफ्टन, ये बारबेक्यू नाइट के बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग में है, बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग, लिबर्टी बुक्स के ऊपर। ठीक है, चलें जी, अब आपकी मर्जी है कि आपको कहाँ पे ज्यादा इजी हो रहा है, कि आपके लिए जो भी नियरेस्ट है आप वहाँ पे जा सकते हैं, डॉक्टर हिना से मिल सकते हैं। क्योंकि हम जो हमारे साथ जो प्रॉब्लम आ रही है, हेयर्स की हो, स्किन की हो, या अल्लाह ना करे कोई भी स्किन की कोई भी बीमारी हो या कोई भी मसला हो, तो वो हमेशा उस वक्त की पहली नजर में आप कहें कि अब ये नजर आ गई प्रॉब्लम, चलो जी इसको फौरन छुट्टी करवा देते हैं, खत्म करवा देते हैं, लेकिन उसे बैठे रहेंगे, पालते रहेंगे उस बीमारी को या मसले को, तो वो बढ़ेगा। जी है ना, हम बात कर रहे थे अभी रिंकल्स की, तो आपकी इस बात से मेरे ध्यान में ये बात है कि जब रिंकल्स एक्चुअल स्टार्ट हो रहे होते हैं हमारे, उस वक्त कुछ भी नहीं करते, हम टाल रहे होते हैं कि नहीं सही हो जाएगा, कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है। तो उस टाइम में बहुत टाइम गुजर जाता है, और उसके बाद वो आपके मेच्योर हो जाते हैं रिंकल, और जब रिंकल्स जो है मेच्योर हो जाए तो वो बहुत मुश्किल से कंट्रोल होते हैं। बल्कि सर्टेन एरिया आपके चेहरे का ऐसे है, लाइक आईज, वो रिंकल जो है आपके 100% सही नहीं हो पाते जब तक आप सर्जरी ना कराएं, या बोटॉक्स अगर आप पहले आप उसमें करवा दो,
पहले स्टेप में जब आपके आए रही जब भी देखें, और इज्जत ना एज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 25 साल में भी, किसी 30 साल भी में एज में किसी, कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें न्यूट्रिशन इतने अच्छे नहीं मिल रहे होते, या कुछ लोग नींद पूरी नहीं होती, यानी यंग एज में भी हो सकती है, टेंशन है किसी को, तो उनको उसी हिसाब से विटामिन दिए जाते हैं। ठीक है डॉक्टर, एक कॉलर को भी शामिल करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं पहुंच रही है, लाइन भी ड्रॉप हो गई है। कोई बात नहीं, अगर हमसे आज बात नहीं हो रही है तो डॉक्टर हिना के नंबर पे बात कीजिएगा, लेकिन शायर का नाम वहां पे मत बताइएगा। तो ये जो आपकी किस्मत थी आज। तो देखिए कि अभी हमारे पास एक जवाब ही आया है किरण का हैदराबाद से। आज किस्मत देखें, कोई बात नहीं, अगर लेकिन आज ज्यादा आंसर्स नहीं आए तो हो सकता है कि हम नेक्स्ट उसमें रख लें, या डॉक्टर हिना के पास तो सवालात का इतना जखीरा मौजूद है, कोई बात नहीं, आज ही भिजवा देंगे आप लोगों को जवाब। अच्छा जी डॉक्टर हिना, बात हो रही थी रिंकल्स की भी, और प्रॉब्लम्स जब बढ़ती रहती हैं, तो अभी जैसे आपने जिक्र किया रिंकल्स के भी फर्स्ट स्टेप में बोटॉक्स की बात करें। हाँ देखिए, बोटॉक्स जो है एक वक्ती इलाज होता है कि आपने बोटॉक्स लगाया, 5, 6, 7 महीने के बाद बोटॉक्स निकल गया, दोबारा जरूरत रिलीज हो गया, आप दोबारा लगें तो उससे बहुत बेहतर है। मतलब मैं बोटॉक्स की, अब मैं ये नहीं कह रही कि आप ना लगवाएं, बिल्कुल जो लगवाना चाहते हैं, साइड इफेक्ट बहुत हैं, उसके बावजूद भी लोग बहुत खुशी खुशी लगवा रहे होते हैं बोटॉक्स, आप बिल्कुल लगवा सकते हैं, लेकिन उससे भी बेहतर ट्रीटमेंट है जो आपके देर तक रहेंगी। जिस तरह मैंने रेडियो फ्रिक्वेंसी का कहा, रेडियो फ्रिक्वेंसी का काम है कि आपके अपने इलास्ट्रोजन जो सेल होते हैं या कोलेजन के जो सेल होते हैं उन्हें बूस्ट अप करना, उन्हें एक्टिवेट करना। जब वो एक्टिवेट होते हैं और दोबारा से उनकी एक्टिवेशन शुरू होती है और हेल्दी हो जाते हैं सेल, तो स्किन खुद ब खुद बहुत बेहतर हो जाती है। लाइंस जाने में, रिंकल्स जाने में टाइम लगता है, उसके लिए अगर एज जो है आपकी 30s में होती है तो फिर आपको दवाएं भी दी जाती हैं। अच्छा, जो कि विटामिन देने की जरूरत 30s तो मतलब एक यंग एज, 30s में भी अनाबाज औकात बहुत खराब स्किन के साथ लोग आते हैं। और ये जो कोलेजन के, इलास्ट्रोजन के या स्किन रिंकल के जितने भी विटामिन होते हैं, वो स्किन का सिर्फ ये नहीं है कि रिंकल पे ही, वैसे स्किन की जो एक ऑलिवन फोन है। जी बिल्कुल सही बात है, यहाँ लग रही बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइए। ये बोल रही हूँ कराची जी। मौसम में ना करें, अच्छा, क्योंकि वो स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई कर देता है। तो बेहतर तरीका ये है कि एक तो ऑयली चीजों का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करें। आपने कहा कि खाने में, अच्छा, खाने में ऑयली चीजें बहुत ज्यादा ना लें। इसी तरह लगाने में बहुत ज्यादा ऑयली चीजें, लाइक लोग बहुत ज्यादा हैवी मॉइस्चराइजर क्रीम लगा लेते हैं, वो न लगे। अच्छा, अभी आप नट्स वगैरह का जिक्र कर रही थी, तो वो देखिए नट्स ले सकते हैं, लेकिन मैं फ्राइड चीजों की बात कर रही हूँ। स्पेशली जो लोग फ्राइड चीजें ले रहे होते हैं उनसे थोड़ा अवॉइड करें। चॉकलेट और जितने भी फास्ट फूड है उनके साथ जो है ना थोड़ा सा कम कर दें, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा कम कर दें। थोड़ा कम से 15 दिन में एक दफा ले लें, हफ्ते में एक बार ले लें, लेकिन बच्चे तो ये चीजें फ्रेंच फ्राइज एंड बर्गर डेली की आदत डाल दी है, बिल्कुल आदत डाल दी कि कुछ नहीं खा रहे, चलो जी बेटा ये खा लो। सही, एग्जैक्टली मैं भी उनमें शामिल हूँ, मैं भी बिल्कुल शामिल हूँ। ऐसे ही हम लोग करते हैं। लेकिन अगर देखें कि बच्चे की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली और एक्नी आ रहे हैं, तो हमें पता है, हम सारे बड़े हैं, हमें पता है कि हमें क्या चीज नहीं देना। तो स्किन पे बहुत ज्यादा एक्नी आए, आगे जाके निशान पड़े और गड्ढे बने और दूसरे प्रॉब्लम्स आए, तो उससे बचाने के लिए आप बच्चे की काउंसलिंग करें कि आप दवाएं खाना चाहते हैं, बहुत लंबा ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, या उससे बचना चाहते हैं आप ना। तो ज़ाहिर है अपनी स्किन सबको अजीज होती है, सबको अपना चेहरा जो है ना अच्छा रखना होता है। तो अगर आपको अपना फेस अच्छा रखना है तो थोड़ा सा अवॉइड करें। आजकल तो मतलब अभी जैसे बात हो रही थी 14 इयर्स की बच्ची जिसकी मदर ने भी बात की है, तो अब तो 12, 13, 14 इयर्स में ही बहुत कॉन्शियस हो चुकी है। 12 तो बहुत दूर की बात है, जो 6, 7, 8 साल के बच्चे हैं वो बड़े कॉन्शियस है। इतनी सी छुटकी है बेटी है मेरी, और वो भी मतलब बहुत, तो होना भी चाहिए वैसे, मेरा ख्याल है जरूरी है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइए। मैं आपसे बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाओ कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी? मैं अपने बारे में पूछना चाहूंगी। जरूर। अच्छा, मेरा मसला ये है कि मेरे ना लिप्स के अंदर पिंपल निकलता है, दाना। सॉरी, कहाँ पे? लिप्स के अंदर वाली साइड में? हाँ। तो उससे ना मेरे लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं और उससे जाते हुए 2 हफ्ते लगते हैं। उसके अलावा ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा होती है और फिर वो जख्म बन जाता है। अच्छा, सही। अच्छा, लेफ्ट में जो आप कह रहे हैं अंदर जो टीथ होते हैं उस साइड पे आता है दाना? नहीं, अंदर मैं उस अंदर की बात नहीं करी, जो लिप्स के ऊपर ये। अच्छा, लिप्स के ऊपर दाना आ जाता है आपके। अंदर भी है, बाहर भी है।
ठीक है ओके। चलो हम आपको ऑन एयर बता देते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू। ओके अल्लाह हाफिज़ जी। गालिबन इन्हें स्टोमेटाइटिस है, मतलब अगर बेदे में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक है, तो उस सूरत में इस तरह के दाने आते हैं, छाले भी आ जाते हैं, दाने भी आ जाते हैं। तो पहले तो इन्हें तवज्जो देनी चाहिए अगर इनके स्टमक में कोई प्रॉब्लम रहती है, अगर ये गैस्ट्राइटिस की पेशेंट है या इन्हें कॉन्स्टिपेशन रहता है या मोशन